alaikum and a very good evening to all the students. Today I am with a new topic, energy flow in an ecosystem. In the previous lesson, you must have understood what do we mean by an ecosystem. I think I do not need to recall the things. You can also watch that video and after that you will understand how the energy flows in an ecosystem. The energy flow in an ecosystem takes place through the food chain. Before directly going to the energy flow, we must understand what do we mean by a food chain. A food chain is an energy sequence of links or trophic levels that starts with a species that eats no other species and ends up with a species that is eaten by no other species. ये चीज़ हम ऐसे समझेंगे कि एनर्जी सीक्वेंस ऑफ लिंक्स और ट्रॉपिक लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो उन लेवल्स को हम फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं. तो ये फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल है ये स्टार्ट होती है वहाँ से उन स्पीशीज़ से जो किसी और स्पीशीज़ को नहीं खाते, और एंड होती है उन स्पीशीज़ से जिसको कोई और स्पीशीज़ नहीं खाती. ये हम ऐसे समझेंगे कि जैसे मैंने प्रीवियस लेसन में भी कहा था कि सन जो होता है इट इज़ एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. उससे जो एनर्जी हासिल करते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, द ग्रीन प्लांट्स विच आर ऑटोट्रॉपिक, और जो अपना जो फूड है, अपनी जो ग़िज़ा है वो खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस विच इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस. तो इसमें क्या होता है, जो हर्ब्स होते हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं खाते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं. तो यहाँ से हमारी फूड चेन जो है वो स्टार्ट होती है. यही है इसका मतलब, एनर्जी सीक्वेंस ऑफ लिंक्स और ट्रॉपिक लेवल्स दैट स्टार्ट्स विद अ स्पीशीज़ दैट ईट्स नो अदर स्पीशीज़. ये जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में स्पीशी होती है ये किसी और स्पीशी को नहीं खाती. या आपने वो समझ में आया होगा कि ये हर्ब्स होती हैं जो अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर करते हैं. एंड एंड्स अप विद स्पीशीज़ दैट इज़ ईटन बाय नो अदर स्पीशीज़. और टॉप पे जो स्पीशीज़ होती है उस स्पीशीज़ को कोई और स्पीशीज़ नहीं खाती है, जैसे वो नेचुरल डेथ से मरती हैं तो इसीलिए उनको कोई और स्पीशीज़ नहीं खाती. दूसरे एग्जांपल, दूसरी डेफिनेशन, ए फूड चेन रेफर्स टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में वो इवेंट्स, वो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स वेयर वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानदार जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है. वो क्यों खाता है? बिकॉज ही नीड्स फूड टू सर्वाइव, एंड लेटर दैट ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय अनदर लार्जर ऑर्गेनिज्म. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाता है, और इन टर्न जो वो वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसने पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाया उसको दूसरा एक बड़ा ऑर्गेनिज्म खाता है. The flow of nutrients and energy from one organism to another organism at different trophic levels forms a food chain. यही न्यूट्रंट्स का फ्लो, एक्चुअली न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है उसमें हमें न्यूट्रंट्स मिलते हैं. तो न्यूट्रंट्स का फ्लो और एनर्जी का फ्लो, क्योंकि फूड में ही एनर्जी स्टोर होती है, वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है, वहाँ वो डाइजेस्ट होता है, वहाँ वो यूज़ होता है, उससे एनर्जी निकलती है, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टोर होती है. उसके बाद एज एंड व्हेन नीडेड वो ऑर्गेनिज्म वो एनर्जी जो है यूज़ करता है. तो इन लेवल्स को हम ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं और इस चेन को हम फूड चेन कहते हैं. इसके टाइप्स क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन एंड टू मेन टाइप्स आर, फर्स्ट इज द डिटेरेटस फूड चेन एंड अनदर इज द ग्रेजिंग फूड चेन. डिटेरेटस फूड चेन क्या होती है? इट इंक्लूड्स डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स लाइक जैसे अलगी है, बैक्टीरिया है, फंजे है, प्रोटोजोआ है, एट्सेट्रा.
द डिटेरेटस फूड चेन बिगिनस विद डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। जो ये डिटेरेटस फूड चेन होती है ये स्टार्ट होती है जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे प्लांट्स, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, इनसे ये स्टार्ट होती है। द फूड एनर्जी पासिस इनटू डिकम्पोजर्स, जो इसको डिकम्पोज करते हैं, जो ये ऑर्गेनिजम्स जो मर जाते हैं, जो एक्सपायर हो जाते हैं, उनको जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इनको डिकम्पोज करते हैं और इनसे जो न्यूट्रेंट्स है वो फिर सॉइल में मिल जाते हैं। विच आर फर्दर ईटन अप बाय स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स लाइक कार्निवर्स। दूसरे इन ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं इनको फिर कार्निवर्स खाते हैं। तो उन कार्निवर्स को बाद में उनसे बड़े कार्निवर्स खाते हैं, जैसे फ्रॉग है, स्नेक्स हैं और बाकी ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो डिकम्पोजर्स को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो होते हैं फंजे होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोन्स होते हैं। तो इसी तरह डिटेरेटस फूड चेन होती है, जो सिंपली हम ये याद रखेंगे कि डिटेरेटस फूड चेन स्टार्ट्स विद द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जिनको फिर दूसरे डिकम्पोजर्स खाते हैं, उनको फिर कंज्यूमर्स खाते हैं, उनको फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं, सो ऑन। ये हो गई डिटेरेटस फूड चेन। दूसरी फूड चेन है ग्रेजिंग फूड चेन। इस फूड चेन में क्या होता है, ये स्टार्ट होती है हर्ब्स से, या जिनको हम ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, जो मैंने पहले ही कहा, विच आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उनका ग्रीन कलर क्यों होता है मैं बीच में बता दूंगा। ग्रीन कलर इसमें इसलिए होता है क्योंकि उनमें एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है उस क्लोरोफिल का काम होता है ट्रैपिंग द सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करना। तो इसी तरह इन हर्ब्स को फिर खाता है कौन, हर्बीवर्स खाते हैं। और हर्बीवर्स को कौन खाते हैं, कार्निवर्स खाते हैं या ओमनिवर्स खाते हैं। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है इसमें जो हर्ब्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो ग्रासेस होते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स को, वो एनर्जी हासिल करते हैं कहाँ से, सन से। तो ये हो गई ग्रेजिंग फूड चेन, जिसमें स्टार्ट होता है हर्ब से, जिनको ग्रेज करते हैं हर्बीवर्स, हर्बीवर्स को कार्निवर्स खाते हैं या ओमनिवर्स, तो सो ऑन एंड सो फोर। तो एग्जांपल जैसे हम लेंगे, ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाती है, फ्रॉग को हॉक खाता है। अनदर दिस ग्रासलैंड फूड चेन हो गया ग्रेजिंग फूड चेन जिसे हम कहेंगे। उसके एग्जांपल है ग्रास, उसको ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग के बजाय दूसरा रैट भी खा सकता है और रैट को फॉक्स खाता है। दीज आर, यू कैन सी, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन्स। ऐसे ही यहाँ पे डिटेरेटस फूड चेन के एग्जांपल, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद एन एग्जांपल ऑफ द लीव्स ऑफ मैंगो ट्री। जो मैंगो ट्री होता है उसके जो लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं। थोड़े से जो लीव्स होते हैं उनको खाते हैं फैगोस, फाइटोफैगस इंसेक्टस। उस मैंगो ट्री से गिरने से पहले ही उनको खाते हैं अबाउट 5% ऑफ द लीव्स। और जो लीव्स नीचे गिर जाते हैं उनको इंसेक्ट लार्वे खाते हैं, जो ज़मीन पर होते हैं, क्रैब्स खाते हैं, कॉपीपॉड्स खाते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनको खाते हैं जो लीव्स गिरते हैं, क्योंकि वो लीव्स तब ही गिरते हैं, उनकी उसको बोलते हैं विल्टिंग बोलते हैं। लीव्स तभी गिरते हैं जब वो कमज़ोर हो जाते हैं, जब उनका वो सीज़न होता है जिसमें बाद में उनमें और फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, टेम्परेचर कम होता है, बाकी बाकी चीज़ें होती है, तो उनका एक टाइम पहुंचता है जब वो गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं विल्टिंग। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ग्रोथ हार्मोन्स। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स हमारे पास होते हैं प्लांट के जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनको फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, which are responsible for growth in plants. And among these four hormones, auxin, gibberellins, cytokinins and abscisic acid. एब्सिसिक एसिड को हम बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। वही एब्सिसिक एसिड जो है ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ द लीव्स। तो दीज आर द फोर प्लांट हार्मोन्स। तो इस तरह हमने देखा
के जो वो नीचे पत्ते गिरते हैं उनको खाते हैं इंसेक्ट लार्वे, क्रैब्स, कॉपीपॉड्स। तो बाद में इन ऑर्गेनिजम्स को फ़िश खाती है, क्योंकि ये पानी में गिरते हैं तो वो कार्निवर होते हैं, और इन फिशेस को लार्जर फिशेस खाती है या फिश ईटिंग बर्ड्स खाती है। ये होगी डिटरस फूड चैन के एग्जांपल। और भी एग्जांपल है, डेड ऑर्गेनिक वेस्ट कंज्यूम्ड बाय माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया होता है, फंजे होता है, ये एक्ट करते हैं, या अलगी होता है, ये एक्ट करते हैं किस पे, ये एक्ट करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। तो इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, स्नेल्स, अर्थवर्म्स जो ज़मीन पर होते हैं वो उनको खाते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। अब फूड चेन जो होती है, ये बहुत सारी फूड चेन जो होती हैं ये मिला के बनाती है एक वेब जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम फूड वेब बोलते हैं। पहले मैं आपको ये डेफिनेशन समझाऊंगा। सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म ए फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है वो बनाती हैं फूड वेब। फूड वेब भी आप मानिए एक फूड चेन ही होती है, लेकिन फूड चेन जो होती है वो लिमिटेड होती है, छोटी होती है, लेकिन फूड वेब जो होता है ये बहुत बड़ा होता है। इसमें होता क्या है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, उसको खाने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म को खाने वाले बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ये जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी इसमें हम ग्रास देखते हैं, ये कॉमन है, ये ग्रेजिंग फूड चेन की अगर हम एग्जांपल लें तो ग्रास जो है ये कॉमन है प्रोड्यूसर्स। इसको कहीं ग्रास होपर खाता है, कहीं रैबिट खाता है, कहीं रैट खाता है। तो ये देखेंगे आप, ग्रास सेम है, इसको ग्रास होपर ने खाया, इसको रैबिट ने खाया, या इसको रैट ने खाया। उसके बाद इस ग्रास होपर को खाने वाले भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे इस ग्रास होपर को फ्रॉग भी खाता है, इस ग्रास होपर को रैट भी खाता है। ऐसे ही ग्रास ने रैट को खाया, रैट को स्नेक भी खाता है, रैट को हॉग भी खाता है। तो कहीं न कहीं पे आप देखते हैं ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स हैं इनमें एक कहीं पे कॉमन होता है, जैसे प्रोड्यूसर कॉमन है या प्राइमरी कंज्यूमर कॉमन है, उसको फिर खाने वाले बहुत सारे हैं। ऐसे ही ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स मिलते हैं तो ये एक फूड वेब बनाती है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। आई विल शो यू एन इमेज फूड वेब। फूड वेब के हम एग्जांपल एक देखेंगे, इमेज से हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ये आप फूड चेन्स के एग्जांपल तब तक देख सकते हैं। ये देखिए, ट्री, डियर, लाइन, फ्लावर, फ्लाइज, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, फ्लावर, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, बर्ड्स। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। तो फूड वेब, हाँ, ये हमारे पास एक एज एन एग्जांपल हम ये देख सकते हैं। फूड वेब की हम ये एग्जांपल देख सकते हैं। You have to wait for some time so that I will explain it in a better way. चलो मैं आपको यहीं दिखाता हूँ। ये है, ये देखिए अब ये फूड वेब है। ये देखिए अब ये ग्रास कॉमन है, ग्रास कॉमन है, इसको माउस भी खाता है, ग्रास होपर भी खाता है, रैबिट भी खाता है। तो माउस को खाने वाला फॉक्स भी है, माउस को खाने वाला हॉक भी है, तो ऐसे ही माउस को खाने वाला ओवल भी है। तो ये देखिए आप, ये फूड चेन जो है इसमें ग्रास कॉमन है, रैट को खाने वाले बहुत सारे हैं। तो यहाँ से ग्रास, माउस, फॉक्स एक फूड चेन बनेगी, ग्रास, रैबिट, फॉक्स दूसरी फूड चेन बनेगी, ऐसे ही ग्रास, माउस, ओवल तीसरी फूड चेन बनेगी। तो लेकिन ये जो फूड चेन्स है ये कहीं पे मिलती है। ऐसे ही आप यहाँ ग्रास होपर के एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, और उसके बाद फ्रॉग को
ओवल खाता है, ऐसे ही ग्रास होपर, बर्ड, स्नेक एंड हॉक, ये देखेंगे आप, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन जो हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे मिलती है, इसी को हम फूड वेब बोलते हैं। तो मुझे लगता है आपने ये चीज़ समझी होगी, फूड चेन किसे हम कहते हैं और फूड वेब किसे हम कहते हैं। यही रेस्पॉन्सिबल है, यही फूड चेन और फूड वेब जो होती है, एनर्जी इन ही के ज़रिए से एक इकोसिस्टम में फ्लो होती है थ्रू द फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। अब कैसे फ्लो होती है, सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है, जो एनर्जी फ्लो होता है एक फूड चेन में, ये होता है यूनिडायरेक्शनल। दैट इज़ इट फ्लोज फ्रॉम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन से आती है, और उसके बाद सन से ये एनर्जी मिलती है किनको, ये मिलती है हर्ब्स को। तो उनमें एनर्जी पहुंच गई, उनको हर्बीवर्स ने खाया, तो ये एनर्जी उनके अंदर पहुंच गई, उनको कार्निवर प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया, उनके अंदर आ गई, सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाया, उनके अंदर आ गई। तो इस तरह वापस ये नहीं आती है, वापस एनर्जी, जैसे हर्ब्स को हर्बीवर्स ने खाया, हर्बीवर्स से एनर्जी वापस हर्ब्स में नहीं आएगी। तो ये कन्वर्जन होता है एनर्जी का। जैसे मैंने, आप देखेंगे मैंने लिखा है, एनर्जी फ्लो होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, एनर्जी एंड मास, इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। फिर क्या होता है इसमें, कन्वर्जन होता है, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है 10% लॉ। 10% लॉ ये दिया है लिंडमैन ने 1942 में। इसमें क्या कहा जाता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो ओनली 10% होती है। 90% ऑफ द एनर्जी इज़ यूज्ड अप बाय ए पर्टिकुलर फूड चेन, पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल। जैसे सन से जो एनर्जी आई, फॉर इंस्टेंस वी कैन अज्यूम दैट सन से 1000 किलो जूल एनर्जी आई, तो ये 1000 किलो जूल एनर्जी पहुंची किन के पास, 1000 किलो जूल एनर्जी पहुंची हर्ब्स के पास। इन्होंने इसको यूज़ किया, किसके लिए यूज़ किया, फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया। और अब ये एनर्जी जो 1000 किलो जूल है, वहाँ से फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होती है और प्लांट की अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है। तो 90% ऑफ दिस एनर्जी इज़ यूज टू प्रिपेयर फूड एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो इसमें होती है उसके लिए यूज़ होती है, और ये लूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसका जो 10% बचता है वो 10% दूसरी ट्रॉपिक लेवल में जाता है। 10% मीन्स 100 किलो जूल्स जाएगा हर्बीवर्स के पास। अब हर्बीवर्स के पास जो ये 100 किलो जूल्स है, इट इज़ द 100% ऑफ द हर्बीवर्स। हर्बीवर्स के पास जो एनर्जी पहुंची, ये उनके पास 100% है, 10% एनर्जी, यानी 100 किलो जूल्स उनका 100% है। उसके बाद इसमें ये 90% एनर्जी जो है हर्बीवर्स क्या करेंगे, खुद के लिए यूज़ करेंगे। जब ये फूड खाएंगे, फूड को कंज्यूम करेंगे, इन हर्ब्स को कंज्यूम करेंगे, तो बाद में ये जो फूड होता है, इसे न्यूट्रंट्स निकलेंगे आफ्टर द डाइजेशन। तो उसके बाद ये फूड उनकी सेल्स में पहुंचेगा, वहाँ पे रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन के बाद वहाँ से इससे जो है एनर्जी निकलेगी। तो वो एनर्जी स्टोर रहेगी, जैसे हम पढ़ते हैं एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। देन दिस एनर्जी इज़ यूज्ड अप फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे चलने में यूज़ होती है, खाने में यूज़ होती है, बात करने में यूज़ होती है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो उसकी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उनमें ये एनर्जी यूज़ होती है। लेकिन ये 10% ही आया है हर्बस से 10% हर्बीवर्स में आ गया, 100 किलो जूल। अब इन्होंने 90 किलो जूल यूज़ किया, 10 किलो जूल जो है वो 10 किलो जूल नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगा, और ऐसे ही वो 10 किलो जूल नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल का जो है 100% है, उसमें से फिर ऐसे ही जो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स हैं उसमें एनर्जी फ़्लो करेगी। सो इसमें हमें ये याद रखना है, जो एनर्जी फ़्लो होता है एक इकोसिस्टम में, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल फ़्लो, कि ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक। तो और कितना फ़्लो होता है, कितना फ़्लो होता है, इसके लिए मैंने आपको बताया, इट इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द 10% लॉ गिवन बाय लिंडमैन, कि 90% ऑफ द एनर्जी इज़ यूज्ड बाय ए पर्टिकुलर फूड चेन। एक पर्टिकुलर फूड चेन जो है उसमें 90% एनर्जी यूज़ होती है,
और उसमें से जो बचता है 10% दैट इज़ ट्रांसपोर्ट टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. This is this is how the energy is transferred in an ecosystem. So कुछ चीज़ें मैं नटशल में बताऊंगा. एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में by in the form of food chains and food webs, and this energy is unidirectional, and this and 10% of the energy is only transferred from one tropic level to another tropic level. So students, I think you must have understood this. अगर आपके कोई suggestions हो, कुछ questions हो, you can ask me in the comments, or you can directly, you must have my number, you can directly call me. So this was about the energy flow in an ecosystem. Inshallah, we will meet in next lecture, which will be another lecture about this ecosystem. I will see which of the lecture will be after this, what will be easy to understand for you. So till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.